तो इसी बीच रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू एक हफ्ते के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। इसके तहत अब कर्फ्यू 24 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक लागू रहेगा। इसको लेकर शासन की तरफ से एसओपी भी जारी कर दी गई है। आदेश के मुताबिक कोविड कर्फ्यू पहले की शर्तों के अनुसार ही जारी रहेगा। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमण के मामलों में नियंत्रण बना है, लेकिन एहतियात के तौर पर सरकार ने कोविड कर्फ्यू जारी रखने का फैसला लिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, कोविड कर्फ्यू की अगर बात करें तो उसे एक हफ्ते के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? देखिए साहिल, प्रदेश में कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं। हालांकि ये जो एक तरह से कहें कि इसके क्रम संख्या में थोड़ा बदलाव, कभी कम हो रहे हैं कभी ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन ये संख्या जो है 20, 25, 15, 18, 32, 35 इस तरह के रिपोर्ट्स रोज आ रहे हैं। किसी दिन 18 है तो किसी दिन 32 है, किसी दिन 15 है, किसी दिन 11 है। इस तरह कोरोना के जो नए मामले ये देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो 50 से कम ये संख्या रोज लगभग आ रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि पिछले दिनों यहाँ पर संख्या लगातार बढ़ रही थी और स्वास्थ्य विभाग के लिए भी ये राहत बड़ी भरी खबर है। उत्तराखंड के लोगों के लिए भी ये राहत भरी खबर है कि लगातार कोरोना का जो ग्राफ है वो एक ही जैसा बना हुआ है, यानी कम है, कहीं ज्यादा हो जा रहा है, लेकिन वो संख्या नहीं है जिस संख्या को लेकर के जो हम डरते रहे हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि डरावने वाला आंकड़ा हमारे सामने अभी फिलहाल नहीं है। ये एक संतुष्टि का विषय है। प्रदेश सरकार लगातार इस बात को लेकर के देख रही है, दिशा निर्देश दे रही है, और अभी जो है कोविड कर्फ्यू जो है वो उत्तराखंड में लागू है। नाइट कर्फ्यू यहाँ पर चल रहा है और इसको 31 तारीख तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और जो दिशा निर्देश सरकार ने पहले एसओपी जो जारी किए हैं, उसी एसओपी के तहत ये सारा कार्य हो रहा है। फिलहाल नियमों में कोई बड़ी छूट नहीं दी गई है। नाइट कर्फ्यू को लेकर के प्रशासन को सख्त रखा गया है। ये कहा गया है कि प्रशासनिक अमला अगर मुस्तैद रहेगा, सख्त रहेगा, तो लोग उसका उल्लंघन नहीं करेंगे, नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। और जो कोरोना से जो बचाव की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में सभी लोग पूरा अपना सहयोग दे रहे हैं। हालांकि दिन के वक्त सुबह से लेकर के शाम तक का जो वक्त है वो अभी है ठीक है, वो चल रहा है। सारे लोग अपने जो रोजमर्रा के कामकाज हैं वो कर रहे हैं, लेकिन कोरोना को लेकर के सरकार ने सख्ती बरतते हुए जो तमाम दिशा निर्देश जारी किए हैं, यानी कि मास्क पहन करके घूमने वालों के, अगर कोई मास्क नहीं पहन के घूम रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया हो, जगह जगह जांच की जा रही है। सरकारी अधिकारी देख रहे हैं कि कहां पर ढिलवाई हो रही है, नियमों की कहां अनदेखी हो रही है। उन जगहों पर जाकर के छापेमारी कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। यानी कि साहिल की प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद है। सरकार इस बात को लेकर के गंभीर है कि कोरोना के जो आंकड़े हैं उसमें लगातार गिरावट होनी चाहिए। ऐसे आंकड़े न आए जिनको लेकर के लोग डरें और सहमे नजर आए, क्योंकि पिछले दिनों जब इस तरह के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे थे तो लोगों में एक डर का माहौल बना हुआ था। हालांकि अभी भी डर का माहौल, ये कह सकते हैं कि तीसरी लहर की जो संभावनाएं हैं जिसको लेकर के तमाम बातें कही जा रही है साहिल, उसको लेकर के लोग हालांकि डरे हुए हैं। कुल मिलाकर के सावधानी बरतने की जरूरत है। सरकार सबसे अपील कर रही है, जिला प्रशासन की ओर से भी सबसे यही अपील किया जा रहा है कि सभी लोग नियमों का पालन करें और जो भी दिशा निर्देश सरकार की ओर से जारी किए जा रहे हैं, सरकार की ओर से जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, उन सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। और जो टीकाकरण की प्रक्रिया है, उस टीकाकरण की प्रक्रिया में भी सभी लोग पूरा सहयोग करें। यही वजह है कि सरकार ने ये तय किया है कि दिसंबर अंत तक पूरे प्रदेश में 100% टीकाकरण कर लिया जाएगा। हालांकि 2 जिले ऐसे हैं कि जहां पर 100% टीकाकरण हो चुका है, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। ये 2 जिले ऐसे हैं जहां पर जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि 100% टीकाकरण हो गया है। बाकी अन्य जिलों में भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि वहां पर भी जल्द से जल्द 100% टीकाकरण की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली जाएगी। इन्हीं तमाम कोशिशों और कवायदों को देखते हुए सरकार ने नाइट कर्फ्यू की जो समय है, सीमा है, उसमें बढ़ोतरी की है। हालांकि जो एसओपी है, जो दिशा निर्देश हैं, वो पहले की तरह ही है। कहीं से कोई किसी को छूट नहीं दी गई है नाइट कर्फ्यू में। नाइट कर्फ्यू पहले की तरह ही लागू रहेगा।
अजय, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से पहले दूसरे स्टेट से जो लोग उत्तराखंड में एंट्री कर रहे थे उनके लिए आरटीपीसीआर की रिपोर्ट को अनिवार्य किया गया था। उसके बाद ये भी कहा गया कि दोनों ही जो डोजेस हैं वैक्सीन की वो लगी होनी चाहिए। अभी इस वक्त की अगर हम बात करें तो क्या किसी तरह का कोई यहाँ पर बदलाव किया गया है नियमों में? देखिए, जो लोग दोनों डोज लगवा चुके हैं और कम से कम 15 दिन पहले जिनके दोनों डोज पूरे हो चुके हैं, उनके लिए कहीं पर कोई रोक टोक की व्यवस्था नहीं की गई है, कोई रोक टोक नहीं है, वो लोग कहीं पर भी आ जा सकते हैं। बाकी अन्य लोगों के लिए कहा गया है कि अगर वो यहाँ आते हैं तो आरटीपीसीआर की रिपोर्ट, नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के आना है। जैसे कि अभी विधानसभा की कार्यवाही चल रही, यहाँ पर भी विधानसभा के अंदर जो लोग प्रवेश कर रहे हैं या तो दोनों डोज उनके लगे हुए हैं या आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट जो 72 घंटे पहले की है वो ला सकते हैं। यहाँ पर भी इसी तरह का नियम लागू किया गया है और पूरे प्रदेश में जो आवागमन को लेकर के पहले ये कहा गया था कि किसी अन्य जिलों में, यहाँ उत्तराखंड के जो लोग हैं दूसरे जिलों में जब जाते हैं तो उनके लिए भी आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लेके जानी थी, लेकिन बाद में प्रशासन ने इसमें छूट दी है और प्रदेश के कोई भी नागरिक जो है किसी भी जिले में आराम से आवागमन कर सकते हैं, उनके लिए किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन अन्य राज्यों से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए ये सख्त दिशा निर्देश अभी भी जारी किए गए हैं कि वो आरटीपीसीआर की जो रिपोर्ट नेगेटिव है वो लेकर के आए या दोनों कोविड के जो टीके हैं वो लगे हुए होने चाहिए, उनके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। इसी तरह से जो पर्यटन स्थल हैं उन स्थलों में भी जाने वालों के लिए भी यही दिशा निर्देश है और ये भी उसके साथ जोड़ा गया है कि उन पर्यटन स्थलों पर जो लोग जा रहे हैं वहाँ के स्थानीय होटल या जहाँ भी वो रहने की उनके लिए व्यवस्था है वहाँ पर बुकिंग जो है वो दिखाना होगा और तभी वो लोग आगे की यात्रा कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि इस समय कोरोना की स्थिति हालांकि काफी कम है, इसी वजह से थोड़ा ये लग रहा है आम जनता को, लोगों को लग रहा है कि ढिलवाई बरतनी चाहिए, लेकिन सरकार चाहती है कि कहीं से भी कोई ढिलवाई न हो और तीसरी लहर से बचने के लिए उत्तराखंड में इस तरह की सख्त व्यवस्था हो ताकि तीसरी लहर से लोग बच सकें। जी, चलिए अजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सरकार ने एसओपी यहाँ पर जारी कर दी है और कोरोना कर्फ्यू जो चल रहा था उसे 31 तारीख तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि जो तीसरी लहर का अंदेशा यहाँ पर जताया जा रहा है उसके संक्रमण में उत्तराखंड न आए। और जिस तरीके से अब मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है, कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं, वही मामले इसी तरह से कम होते रहें और ये मामले दोबारा से न बढ़े, इसी को लेकर ये फैसला यहाँ पर लिया गया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.